दोस्तों, जिंदगी में हम सभी बदलाव चाहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह हमारे करियर में हो, रिश्तों में हो या फिर व्यक्तिगत विकास में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है कम बोलकर खुद को बदलना। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे चुप रहकर, कम बोलकर और अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर हम खुद को बदल सकते हैं। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और समझाएगी कि कैसे कम बोलना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कहानी है एक युवक आदित्य की, जो बहुत ही तेज तर्रार और बातूनी था। उसे हर बात का जवाब देना पसंद था। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उसका स्वभाव था। वह अपने दोस्तों के बीच हमेशा चर्चा का केंद्र रहता, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते। भले ही वह सही बोल रहा होता, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनते जरूर थे, पर अमल नहीं करते थे। वह परेशान होने लगा कि आखिर क्यों उसकी बातें दूसरों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती। वह सोचने लगा कि क्या उसका बातूनी होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे एहसास हुआ कि जितना वह बोलता है, उतना ही उसकी बातों का महत्व कम होता जा रहा है। यह सोचते सोचते वह एक दिन एक पुराने संत से मिला, जिनकी जीवन शैली और गहरी सोच ने आदित्य को काफी प्रभावित किया। संत से मिलकर आदित्य ने अपनी समस्या बताई। संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, पर तभी जब उनका उपयोग सोच समझकर किया जाए। ज्यादा बोलने से शब्दों का असर कम हो जाता है। अगर तुम अपनी बातों का महत्व बढ़ाना चाहते हो तो कम बोलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। आदित्य ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। संत ने उसे एक और सलाह दी, तुम जितनी बार बोलते हो, उतनी बार तुम अपनी ऊर्जा को बाहर खर्च करते हो। पर अगर तुम चुप रहकर खुद को सुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी और तुम आत्मिक रूप से मजबूत बनोगे। यह सुनकर आदित्य ने निर्णय किया कि वह अब कम बोलेगा और खुद को बदलने के लिए इस नए मार्ग पर चलेगा। आदित्य ने संत की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए और कम बोलने का अभ्यास किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत बातूनी था। जब भी कोई चर्चा होती, उसे बोलने की इच्छा होती, पर वह खुद को रोकता और सिर्फ सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह बोलता नहीं है तो उसे नई नई चीजें सुनने और समझने को मिलती हैं। वह अब दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई बार हम बातों में उलझे रहते हैं, पर वास्तव में हमारी जरूरत सिर्फ सुनने की होती है। सुनना एक कला है और इस कला को आदित्य ने धीरज के साथ सीखा। कम बोलने से आदित्य को सिर्फ दूसरों की बातों को समझने में मदद नहीं मिली, बल्कि उसने खुद को भी बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। जब वह चुप रहता था तो उसे अपने विचारों पर नियंत्रण करने का मौका मिलता। पहले जब वह बोलता था तो उसके विचार भी बिखरे होते थे, लेकिन अब चुप रहने से उसके विचारों में स्पष्टता आई। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सका और उसे समझ में आया कि उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का रास्ता खुद के भीतर छुपा हुआ है। वह जितनी बार चुप रहता, उतनी ही बार उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती। अब वह अपने जीवन के फैसले ज्यादा समझदारी से लेने लगा था, क्योंकि उसके मन में शांति और स्थिरता थी। आदित्य ने महसूस किया कि कम बोलने से उसके रिश्तों में भी सुधार आया। पहले जब वह बहुत बोलता था तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब जब वह कम बोलने लगा तो उसकी बातों का महत्व बढ़ गया। लोग उसकी बातें सुनते और उन पर ध्यान देते। अब वह सिर्फ तब बोलता था जब सच में कुछ कहने लायक होता। इससे न केवल उसके दोस्तों और परिवार में उसका सम्मान बढ़ा, बल्कि उसकी पेशेवर जिंदगी में भी उसे अधिक सफलता मिलने लगी। कम बोलने से आदित्य का आत्मिक विकास भी हुआ। उसने ध्यान और मेडिटेशन करना शुरू किया। जब उसने अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना शुरू किया तो उसे अपने जीवन में गहराई और शांति का अनुभव हुआ। पहले जहां वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था।
वह अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखता। कुछ महीनों के बाद आदित्य फिर से उस संत के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दी गई सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूं कि कम बोलकर, अपने विचारों को नियंत्रित करके और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर कैसे खुद को बदला जा सकता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखो, शब्दों की ताकत तभी होती है जब उनका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग किया जाए। जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। यही सच्ची ताकत है। आदित्य की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह एक आत्मविश्वासी, समझदार और शांत व्यक्ति बन चुका था। उसकी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि अब वह जब बोलता था तो उसकी बातों में समझदारी और गहराई होती थी। उसने महसूस किया कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बोलें, बल्कि कम बोलकर सही समय पर सही कदम उठाकर भी आप महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कम बोलने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं और अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़कर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कम बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ बोलें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर सही समय पर और सही जगह पर बोलें। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। कम बोलकर, ज्यादा सुनकर और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, शब्दों की ताकत तब होती है जब उनका सही उपयोग किया जाए। फैसले जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान या अनुभवी क्यों न हों, अगर सही फैसले नहीं लेंगे तो जीवन की दिशा कहीं न कहीं गलत हो सकती है। हम में से हर कोई सही फैसला लेना चाहता है, लेकिन अक्सर निर्णय लेने में हिचकिचाहट या भ्रम महसूस करता है। यह कहानी आपको सही फैसला लेने के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख देगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण किसान था, लेकिन वह अपनी मेहनत और सादगी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी एक विशेषता थी कि वह हर फैसले से पहले काफी सोचता था, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत फैसले ले लेता था, जिसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ता था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसका परिवार छोटे से खेत पर निर्भर था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कई बार फसल अच्छी नहीं होती तो उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझता था। मोहन इस बात से चिंतित था कि वह अपने परिवार के लिए सही फैसले नहीं ले पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता, वह उलझन में पड़ जाता था और सही निर्णय नहीं कर पाता था। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के बाहर से एक साधु महाराज गांव में आए। साधु महाराज पूरे गांव में घूमा करते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान बताते थे। लोग उन्हें संत मानते थे, क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल होता था। मोहन को भी जब साधु महाराज के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने गया। साधु महाराज एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। मोहन ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सही निर्णय लूं, लेकिन कई बार मैं गलत फैसले ले लेता हूं। इससे मेरा जीवन और भी कठिन हो जाता है। कृपया मुझे सही फैसला लेने की कला सिखाएं। साधु महाराज ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सही फैसला लेना एक कला है और इसे सीखना समय लेता है। तुम्हारे जीवन के सभी फैसले तुम्हारी सोच, अनुभव और धैर्य पर निर्भर करते हैं। अगर तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हारे सभी फैसले सही होंगे। साधु महाराज ने मोहन को पास बुलाया और कहा, तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। 1, धैर्य और शांति। सबसे पहले तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। जब भी तुम किसी फैसले के सामने होते हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले शांत हो जाओ, अपनी सांसों को नियंत्रित करो और फिर सोचो। जब हमारा मन शांत होता है
तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। घबराहट और हड़बड़ी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। मोहन ने साधु की बात सुनी और सोचने लगा कि उसने कई बार जल्दबाजी में गलत फैसले लिए थे। वह समझ गया कि जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी भी स्थायी नहीं होते और उन्हें बदलना कठिन होता है। 2. परिस्थितियों को समझो। साधु महाराज ने आगे कहा, दूसरी बात, हमेशा परिस्थिति का सही मूल्यांकन करो। जो सामने दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। गहराई में जाकर सोचो कि क्या यह निर्णय वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। कई बार हम दूसरों के दबाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं, इसलिए जो भी फैसला लो वो अपने दिल और दिमाग दोनों से लो। साधु महाराज ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना है। एक रास्ता सरल और सुंदर दिखाई देता है और दूसरा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। कई लोग पहले रास्ते को चुनेंगे क्योंकि वो आसान है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आसान रास्ता सही हो। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने निर्णय करो। 3. जीवन के अनुभव से सीखो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन के अनुभवों से सीखो। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। अगर तुमने पहले कभी कोई गलत फैसला लिया है तो उससे निराश मत हो। उसकी वजहों को समझो और आगे बढ़ो। वही गलती दोबारा मत करो। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मोहन ने साधु की ये बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसने कई बार अतीत में की गई गलतियों से सबक नहीं लिया था और इसलिए वही गलतियां बार बार दोहरा रहा था। साधु महाराज ने फिर मोहन से कहा, जब तुम इन 3 बातों को समझकर निर्णय लोगे तब तुम सही फैसले लेने में सक्षम हो जाओगे। जीवन में सही फैसले लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक गलत फैसला कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने फैसलों पर विचार करो और उन्हें सोच समझ कर लो। मोहन ने साधु महाराज की बातों को मन में बैठा लिया। उसने संकल्प लिया कि वह अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा और हर निर्णय से पहले धैर्य से सोचेगा, परिस्थिति का सही मूल्यांकन करेगा और अपने अनुभवों से सीखेगा। साधु महाराज से मिलने के बाद मोहन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब वह हर निर्णय से पहले शांत मन से विचार करता था। उसने अपने खेतों में नए तरीके से काम करने का फैसला लिया, जिससे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने अपने परिवार के साथ भी बेहतर संबंध बनाने की दिशा में कदम उठाए। वह पहले की तरह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता था, बल्कि धैर्यपूर्वक सोचता और सही समय पर सही निर्णय लेता। कुछ समय बाद मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते थे और मोहन उन्हें वही सिखाता जो उसने साधु महाराज से सीखा था। कहानी हमें यह सिखाती है कि सही फैसला लेना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर हम धैर्य, सोच समझ और अनुभव के साथ निर्णय लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान रखें, सही फैसले हमेशा आपकी सोच और अनुभव पर निर्भर करते हैं। जल्दबाजी में कभी भी निर्णय मत लो और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करने के बाद ही फैसला करो। अगर आप भी सही फैसला लेने की कला सीख जाओगे तो जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। साधु महाराज ने मोहन से कहा था, जीवन में सही फैसला वही है जो तुम्हें शांति और संतोष दे। अगर तुम अपने निर्णय से संतुष्ट हो और वह तुम्हें मानसिक शांति देता है तो समझ लो कि तुमने सही फैसला लिया है। लेकिन अगर तुम्हारे निर्णय के बाद भी तुम्हारे मन में अशांति है तो हो सकता है कि वह फैसला गलत हो। इसलिए अपने फैसले हमेशा सोच समझ कर लो और अपने दिल की सुनो। साधु महाराज के ये शब्द मोहन के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन गए और उसने इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सही फैसले लेने की कला सीख सकते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।